उसे झुकना नहीं आता, उसे गिरना नहीं आता। खरीदारों की मंडी में उसे बिकना नहीं आता। ज़मीं के सब खुदाओं को यही तकलीफ़ है उससे। झुकाया क्यों नहीं जाता, ख़रीदा क्यों नहीं जाता। ए पाकिस्तान के लोगों, ए मेरे देश के बच्चों, अंधेरे हैं, अंधेरों से कभी तुम खौफ मत खाना। मगर इतना ज़रूरी है बराबर जागते रहना। ये वो सूरज है जो एक दिन स्याही चीर डालेगा। तबाही करने वालों की तबाही चीर डालेगा। वतन के सब अंधेरों में उजाले करके छोड़ेगा। ज़रूरी काम हैं जितने वो सारे करके छोड़ेगा। तुम्हारा काम है इतना, बराबर जागते रहना, बराबर जागते रहना, बराबर जागते रहना। मेरा क्या है कि इस गुलामी से मौत बेहतर है। ये कोई जिंदगी नहीं है, गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है। सिर्फ परवाज आजाद लोगों की। इकबाल का शाहीन सिर्फ आजाद होके तो ऊपर जा सकता है। गुलाम तो गुलाम रहते हैं। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो। कि अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अगर हमने एक आजाद मुल्क बन के रहना है, खुददार कौम बन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी कौम को मिलके इस जद्दोजहद में शामिल होना पड़ेगा। और जब हमें कौम बन के इस जद्दोजहद में मिलके जब मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती वो पाकिस्तान बनाने में जिसके बनने में नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है। छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे। और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना। लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें। लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ, वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं। आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार, इजाज चौधरी साहब, सना, खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन रास्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए। बुशरा बीबी, उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं।
फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली न्याजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाएअमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूं, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी। कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे यहां से अगवा किया गया, ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा